हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजीपीएससी ई स्टडी। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अब आप लोगों के कमेंट्स के आधार पे मैं आगे की वीडियोस लेके आऊंगी। तो मुझे खूब सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किया। और कमेंट्स में सबसे ज्यादा आया कमेंट किसके लिए, तो ये 50 मार्क्स के कवर करने के लिए। तो हालांकि मेरा ऑब्वियसली आई एम मोर कंफर्टेबल, मैं किस में हूँ, सीजीजीएस में हूँ और सीजीजीएस में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। बट द थिंग इज दैट कि 50 मार्क्स का ये कवर कर रहा है ये वाला पोर्शन। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी 50 मार्क्स वाले पोर्शन से, क्योंकि बहुत भर भर के कमेंट्स आए इसके लिए। और हाँ, जिसको सीजीजीएस भी पढ़ना है तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगी ही। अगर चैनल मैंने ओपन कर लिया है और मैं इस पे वीडियोस डालना अब शुरू कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इसमें सीजीजीएस भी लेके आऊंगी और सीजीजीएस भी पढ़ाना शुरू करूंगी। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, सीजीजीएस के वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जो ये मैं ग्रामीण विकास वाला जो पोर्शन है, जिसमें 3 मुख्य पार्ट थे, कौन कौन से? ग्रामीण विकास, देन दूसरा था आजीविका और तीसरा था पंचायती राज से रिलेटेड। तो ये तीनों पोर्शन मैं बहुत अच्छे से अभी कवर कराने वाली हूँ और ये सीरीज ऑलमोस्ट डेली ही वीडियोस आएंगे। अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइम भी सेट कर दूंगी जिसपे ये वीडियोस आएंगे, तो उसका इंफॉर्मेशन कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रहेंगे। चलिए, ज्यादा इस पे बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि अब कैसे इन चीजों को आगे फर्दर लेके जाना है। अच्छा, 1.5 महीना बहुत इनफ टाइम है इसको पढ़ने के लिए। इसको मैं बहुत अच्छे से 1.5 महीने में कवर करा दूंगी। थिंग इज दैट कि आपको जब मैं वीडियोस लेके आऊंगी ना, आप पिछली चीजों को रिवाइज करते चलना एट द सेम टाइम। जैसे नेक्स्ट वीडियो आई तो पिछले, अच्छा, नोट्स तो आप बनाओगे ही। मैं क्योंकि इस पे जो भी चीजें, हालांकि अभी मेरे पास थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट धीरे धीरे मैं उस पर इंप्रूवमेंट ला रही हूँ। धीरे धीरे हो जाएगा, 2-4 दिन 10 दिन में। तो धीरे धीरे जो भी चीजें अभी है मेरे पास, उसमें मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे पास जो 3 मुख्य पोर्शंस हैं, कौन कौन से? ग्रामीण विकास, आजीविका और तीसरा है पंचायती राज। इस पे अब वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे और इसी क्रम में, अच्छा, क्योंकि ये तीनों हमारा जो एडीईओ है उसका मुख्य पार्ट है, तो उसमें क्या क्या चीजें इन डिटेल्ड हम लोगों को पढ़नी है, वो थोड़ी बहुत मैं इंफॉर्मेशन इसमें दूंगी फर्स्ट हाफ की वीडियोस में। देन नेक्स्ट हाफ वाला जो वीडियो होगा वो धीरे धीरे शुरुआत कर देंगे अब योजनाओं से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, जो पहला पोर्शन है कौन सा है? ग्रामीण विकास से रिलेटेड पोर्शन है। और ग्रामीण विकास वाले पोर्शन में जो है क्या क्या चीजें मुख्य हम लोगों को पढ़नी है? पहली पढ़नी है योजनाएं। अच्छा, ये योजनाएं किससे रिलेटेड है? राज्य भी कुछ योजनाएं जारी करती हैं और केंद्र भी कुछ योजनाएं जारी करती हैं गांव के विकास के लिए। अच्छा, गांव के विकास के लिए केंद्र से भी आता है, राज्य से भी आता है योजनाएं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे पंचायती राज भी उसके लिए काम करता है। और कौन से काम करते हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय भी काम करता है। तो ये चारों पांचों जो मुख्य धाराएं हैं, इन धाराओं से मिलके हमारा जो विकास है, ग्रामों के विकास के, ग्रामों के उत्थान के लिए काम होता है। ठीक है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि चलो, गांवों के विकास पे इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि जो हमारे भारत की आधे से ज्यादा आबादी किस पे निर्भर है? गांवों के ग्रामों पे निर्भर है। और गांव किस पे निर्भर है? गांव के निवासी किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। तो गांव का अगर विकास होगा तो गांव के विकास से हो जाएगा हमारे देश का विकास और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो इसी क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा गांव। और इस गांव पे, इस ग्राम से रिलेटेड योजनाओं का हर क्रम, मतलब योजनाओं, जो योजनाएं पास होती हैं वो गांव के लिए केंद्र से तो होती ही होती हैं, राज्य से भी होती है, पर्टिकुलर ग्रामीण विकास मंत्रालय से। पंचायत जो लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस काम करती है पंचायत के लिए, सॉरी, ग्रामों के लिए पंचायत है, और वो पंचायत भी योजनाएं पर्टिकुलरली अपने अपने क्षेत्र के लिए लागू करती हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है योजनाएं यहाँ पे। और इसलिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी पढ़नी है सबसे पहले योजनाएं। तो अच्छा,
पहला जो योजनाएं हम शुरुआत करेंगे, केंद्र और राज्य के द्वारा जारी की गई योजनाएं और उनपे कैसे कैसे वर्क होता है, कब वो जारी हुई, उसके इंपॉर्टेंट धारा क्या है, पात्रता क्या है उसके लिए, ये सारी चीजें उसमें डिटेल्ड एनालिसिस हम एक एक योजनाओं की करेंगे। दूसरा दूसरा जो मुख्य पार्ट है वो है ग्रामीण विकास और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ की पंचायतों के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जारी की गई योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं? जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी होती है, जो समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी होती है और जो पंचायतों के द्वारा जारी होती हैं, इन योजनाओं को हम पढ़ेंगे और इन डिटेल्ड पढ़ेंगे। जैसे राज्य और केंद्र की योजनाएं पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ेंगे हम इसके भी बारे में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल पूरे सिलेबस का, जो ग्रामीण जो 50 मार्क्स का ये कवरेज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है योजनाएं, जो फ्लैगशिप योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, वो सारी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलो नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण। और ये सामाजिक अंकेक्षण क्या चीज के लिए है? अच्छा, इससे ये क्या एक एक वर्ड है और ये वर्ड हम क्या चीज से पढ़ते हैं? एक्चुअली ये वर्ड क्या रिलेट करता है? ये वर्ड रिलेट करता है कि योजनाएं तो ला गई, योजनाएं तो केंद्र भी एक पर्टिकुलर एरिया को सोच के उसकी क्या नीड्स है ये सोच के योजनाएं ला दी, राज्य भी योजनाएं ला दी, ये मंत्रालयों के द्वारा, पंचायतों के द्वारा भी योजनाएं आ गई। लेकिन क्या ये योजनाएं ग्राउंड लेवल पे वैसे ही लागू हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उनकी निगरानी करना, उसकी पारदर्शिता करना और उसका मूल्यांकन करना, इन सारी चीजों को मिला के है क्या, सामाजिक अंकेक्षण। और ये जो सामाजिक अंकेक्षण वाला जो टॉपिक है, इसमें हम समाज तक सारी इन योजनाओं का लाभ, जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई जितनी चीजें हैं, वो उन ग्राउंड लेवल पे पहुंच पा रही है कि नहीं, इसकी जानकारी यहाँ पे हम पाएंगे ये वाले टॉपिक में। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट इसमें है कि चलो ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं आ गई, उस पे सारी गवर्नेंस के द्वारा, अब गवर्नमेंट के द्वारा इस पे क्या हो गई, इस पे निगरानी रखनी भी शुरू हो गई, इसके मूल्यांकन करने भी शुरू हो गए। अब क्या इनको पास करने के लिए इन योजनाओं में ऑब्वियसली क्या लगते हैं, फंड लगते हैं। और इन योजनाओं में जो लगने वाले फंड्स हैं, जो मूल्य है जो इन योजनाओं को उन ग्रामीणों तक पहुंचाएगा, लाइक जैसे सड़क निर्माण हो गई, जैसे उस एरिया को डेवलप करने के लिए सिंचाई की कितनी जरूरत है, बाकी जो छोटी छोटी जरूरतें होती है, जैसे कोई महिला सम्मान के लिए कोई योजना आती है, सौर सुजला ग्राम के लिए जो योजना थी, ये सारी जो योजनाएं, ग्राम सड़क योजना, जितनी योजना मनरेगा वगैरह लेके जितनी योजनाएं हैं, क्या ये सही चीजों पे लागू हो रही है, इसमें तो पता चल गई। लेकिन इन योजनाओं को पास करने के लिए हमको फंड की भी जरूरत पड़ती है और उस फंड को पास करने के लिए बैंक उसमें कैसे भूमिका निभाती है, जैसे कैसे कौन कौन से बैंक होते हैं जहां से हमको मिलते हैं। आपको पता है क्या ये चीज की जो बैंक है वो कैसे मुख्य रोल प्ले करता है ग्रामीणों के लिए, कैसे रोल प्ले करते हैं? जो सरकारी बैंक होते हैं, है ना, और जो ग्रामीण बैंक होते हैं, रूरल बैंक, ये दोनों बैंक्स एक्चुअली में गांवों को ही ध्यान में रख के स्टेब्लिश की गई है और उनका मुख्य काम ग्रामीणों को उचित फायदा पहुंचाना ही है। अब देखो जो ये योजनाएं पास होती है, इन योजनाओं में गवर्नमेंट जो है कैसे यूज करती है बैंकों के थ्रू ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए। और दूसरी चीजें, ये तो कुछ छोटी छोटी योजनाएं हैं, और जो बड़ी योजनाएं होती हैं जिसमें बड़े अमाउंट का फंड आता है, वो ऑब्वियसली पंचायतों के पास आता है और जो लोकल बॉडीज होती हैं उस ग्राम की, वो उस लेवल पे वहां पे काम करवाती हैं। तो इस चीजों को यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। चौथा जो सबसे मुख्य पॉइंट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 था, वो हमारे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी ग्रामीण विकास में। चलो, ये ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितनी टॉपिक्स थी, मुख्य 5-6 टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये देखने के लिए 5-6 टॉपिक्स लग रही हैं, बट ये टॉपिक्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस है। इतनी योजनाएं हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं इसमें फ्लैगशिप योजनाओं को ही पढ़ना है और मैं उसको सारे इतने बढ़िया से कवर करा दूंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आजीविका।
अब आप एक चीज खुद सोचिए कि गांव जो है, ग्रामीण जो है, अच्छा हम मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आप रिलेट करके चीजों को समझ पाएं। ठीक है, इसलिए मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स यूज करूंगी ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे लेवल से समझ पाएं, एकदम फेमिलियर होके समझ पाएं। क्योंकि जो बुकिश वर्ड्स होते हैं वो बुक में तो ऑब्वियसली मिल जाते हैं, लेकिन जो समझाने वाली चीजें होती है वो बुकिश वर्ड्स से आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगी ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ इजिली। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आजीविका। और आजीविका से अब आप खुद अपने माइंड में सोचिए कि ये जो आजीविका है, आजीविका कैसे चलती है, गांव की जो जीवन है, गांव का जो जीवन यापन है वो कैसे चलता है, कैसे चलता है। तो मुख्य भाग है इसमें कृषि, है ना। सबसे आपको आपने खुद ही सोचा होगा कि सबसे मुख्य पार्ट है इनका कृषि, और ये कृषि पे कितना ज्यादा निर्भर है। इनका मुख्य जीवन यापन कृषि पे ही निर्भर है, कमाई भी इसी से होती है, इनका खान पान दैनिक दिनचर्या भी इसी से ही चलती है। तो मुख्य पार्ट तो इनका हो गया कृषि। अच्छा, जो भारतीय कृषि है और भारतीय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसमें मुख्य पार्ट कृषि है। और इसका कैसे रोल प्ले ये करता है गांवों को, जीवन यापन को सरल बनाने के लिए, ये आपको इस टॉपिक में पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है, ग्राम में कुछ उद्योग भी स्थापित किए जाते हैं जो उस लोकल लेवल की क्या होगी, इंपॉर्टेंस होगी। मान लो कोई लकड़ी के लिए उद्योग हो गई, कुछ अलग अलग चीजें, मान लो कोई गांव की कोई स्पेसिफिक चीजें प्राप्त हुई है तो वहां एक उद्योग स्थापित कर दिए। चलो जो गांव, मान लो गांव में गए, इसको बहुत सिंपल और अच्छे मतलब आप एनालिसिस खुद करके सोचिए कि इसको कैसे होगा। जैसे मान लो गांव में हम गए और गांव में देखे कि यहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी, तो चलो आप खाने वाली जो चीजें हैं, रहन सहन वाली जो चीजें हैं, उसमें क्या कमी है जो इन गांवों को देने पे एक क्या होगी, जो है एक जीवन यापन का साइकिल है वो अच्छे से कंप्लीट होगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे गांव में जाके उनके नीड को भांपना। ठीक है, तो जैसे ही जो भी वहां पे उद्योग स्थापित करते हैं, वो वहां जाते हैं, गांवों की वहां की नीड्स देखते हैं और वो वहां पे क्या स्थापित करते हैं उसके हिसाब से उद्योग स्थापित कर देते हैं। समझ में? अच्छा, इसको जब ये टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको डीप में समझ में आएगा कि ये गांव में उद्योग क्या स्थापित, कैसे कैसे स्थापित किए जाते हैं और कौन कौन से उद्योग मोस्टली स्थापित किए जाते हैं, क्यों स्थापित किए जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये वाले टॉपिक में भी पता चलेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजीविका में, आजीविका में हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, जो स्व सहायता समूह, और ये वाला एक पॉइंट है जो हमको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं सुने हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा अभी तक, तो इस चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनके आजीविका में कैसे मुख्य भूमिका निभाता है कौन, स्व सहायता समूह। नेक्स्ट जो होते हैं ये इनके सहायता समूह तो रहते ही है जो इनके हेल्प करने के लिए, इनके नीड्स को पूरी करने के लिए रहते हैं। दूसरी होती है संस्थागत विकास, और ये संस्थागत विकास जो भी होती है, कुछ छोटी छोटी संस्थाएं गांव में जो स्थापित होती है उनके विकास के लिए होती हैं। चलो नेक्स्ट है बाजार। अब देखो इतनी सारी जब कृषि पे, क्योंकि हमारा जो मुख्य आधार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वो क्या है, कृषि है, हमको ऑब्वियसली पहले से पता है। तो कृषि जो होती है क्या, धान गेहूं और सब्जियां फल, ये सब चीजों की होती है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजों का जब उत्पादन हो जाता है तो अपने जरूरत की चीजें रखकर कुछ ये क्या करते हैं, बाजारों में मूल्य में बेचते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो जब वो बेचते हैं तो उनके ऊपर उनको मिलता है क्या, उसी से उनकी कमाई भी हो जाती है। तो अर्निंग जो है भी हो रही है, हमारा जीवन यापन भी चल रहा है। अब ये अर्निंग हो रही है तो उसके लिए कोई जगह है, और वो जगह होता है बाजार। जो स्थानीय बाजार की रूपरेखा कैसे तय की जाती है, कैसे वहां पे ले जाके बेचना है, कैसे जो ये पूरा स्थानीय बाजार स्थापित किए जाते हैं। अच्छा, गांव में आप लोगों ने नोटिस किया होगा पूरे हफ्ते भर बाजार नहीं लगता है, कोई एक दिन बाजार जो है होता है, जैसे गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया। तो ऐसे कोई एक दिन डिसाइड होता है, और ये सबकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है ये आपको ये स्थानीय बाजार में पता चलेगा। नेक्स्ट
हम देखेंगे। चलो, इनके आजीविका का साधन हम लोगों को क्या क्या पता चला। ग्राम में जो उद्योग है ये पता चला, स्व सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये पता चला, संस्थागत विकास संस्थागत विकास करने के लिए जो कुछ संस्थाएं हैं वो पता चली। फिर हम लोगों को स्थानीय बाजार पता चले, फिर हमको पता चला मुख्य पार्ट जो कृषि है वो पता चले। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे पशुधन। अच्छा, इनके इनके जो जीवन यापन का है मुख्य साधन कृषि तो है ही है, पशुधन भी इसके साथ आता है। ऑब्वियसली माल मवेशियों को भी रखते हैं और उससे भी इनकी कमाई भी होती है। प्लस दैनिक दिनचर्या में इनके भी कंट्रीब्यूशन होते हैं, पशुधन के भी। तो ये भी कैसे कैसे होता है, ये जो पशुधन से जो उत्पाद निकलते हैं उन उत्पादों को भी वो कैसे सेल करते हैं, कैसे उसका प्रबंधन करते हैं, कैसे उसकी रूपरेखा तय की जाती है, ये भी आपको इस टॉपिक में पता चलेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेन टॉपिक था पंचायती राज, दो के बारे में हम लोगों ने एक ब्रीफली समझ लिया, ग्रामीण विकास एंड देन आजीविका। ठीक है, ग्रामीण विकास मतलब जो भी गवर्नेंस के द्वारा लाई गई जितनी सारी चीजें हैं वो है उसमें। आजीविका वो गांव अपने आप को जीवन यापन को सही बनाने के लिए कैसे वर्क करता है, कैसे रन करता है, कैसे खुद को स्थापित करता है, कैसे अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है, ये हमको मिलेगा आजीविका में। उसके बाद मिलेगा पंचायती राज, और पंचायती राज इस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे केंद्र से लेकर, और गांव एक छोटी इकाई होती है ना, जो भी केंद्र के प्रशासन की या राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्राम होती है। और ये ग्राम कैसे किस व्यवस्था पे संविधान में लागू होता है, संविधानिक एक रूपरेखा क्या है, ये पंचायती राज से आपको पता चलेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जगह का शॉर्टेज था बट मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ लिख लिए हैं, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। तो अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो एक बार मुझसे बताएंगे कि क्लियरली विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, बट मैं अब मैं डिक्टेट तो कर रही हूं तो आपको पता चल जाएगा अगर आप। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे बोलूंगी, अगर आपने अभी तक देख लिया है तो, कि आप अब से इसके लिए पर्टिकुलरली एक नोट्स बना लेंगे, या फिर अगर आप कोई बुक फॉलो करते हुए हैं तो बुक भी आप रख सकते हैं उसमें। अगर मान लीजिए मैं कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ तो अब उसमें एडअप करते जाइए अगर एक्स्ट्रा है तो। अदरवाइज आप बुक रख लीजिए या तो कॉपी रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दोनों में से कुछ भी चलेगा। बट मेरा ये कहना है कि सेपरेट इसके लिए चीजें होनी चाहिए ताकि आप जब रिवीजन मोड में आओ तो रिवीजन अच्छे से कर पाओ। समझ में आया? क्योंकि ये जो 50 मार्क्स है ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन होने या ना होने में। अच्छा, जो 15 मार्क्स का वेटेज जो पीजीडीआईडी वालों को मिल रहा है उस पर हम फोकस ना करके, अगर वही 15 नंबर हम इंडियन जीएस से गेन कर ले, जो इंडियन जीएस अभी सबको टफ लग रहा होगा, तो उस इंडियन जीएस से अगर हम 15 नंबर का अगर हम कुछ पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट हम गेन कर लें, तो सोचो हम रेस में आ गए, हम रेस में फिर से बन गए। तो इसीलिए नेगेटिव चीजों पे फोकस ना करके आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो। और ऑब्वियसली आप इतनी सारी चीजें अभी मार्केट में चल रही है, सब पे ध्यान ना देके आप बिल्कुल फोकस करो किस पे, पढ़ाई पे। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे पंचायती राज, ठीक है, तो पंचायती राज में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये पंचायती राज अस्तित्व में आए कैसे, क्यों। अच्छा, पंचायती राज क्या समझ में आता है आपको? पंचायती राज ये चीज होता है, हमारा जो ग्राम है ना, उस ग्राम का भी कोई लोकल शासन करने वाला होता है, वो होता है पंचायत। समझ में आया? अब इस पंचायत में पंच, सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी जो होते हैं ये सब कुछ तो होते ही है। अच्छा, जो पंच, सरपंच और ये जो उप सरपंच का पद होता है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, वहां पे जनता के द्वारा चुने हुए रहते हैं ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, पंच, सरपंच और उप सरपंच। लेकिन जो सेक्रेटरी वाला पोस्ट रहता है, सचिव वाला पोस्ट, ग्राम सचिव, वो पोस्ट ऑब्वियसली एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके वहां लोग पहुंचते हैं। तो वो एक, मैंने बोला है ना, प्रशासन कभी भी कैसे चलती है, हमेशा उस प्रशासन में कोई ना कोई एक होगा जो जनता के द्वारा चुना गया होगा, एक होगा जो एग्जाम क्वालिफाई करके हो गया। लाइक डिस्ट्रिक्ट में भी कैसे होता है, स्टेट में भी कैसे होता है ना, ऑब्वियसली एक जनता के द्वारा चुना हुआ रहता है उसी पोस्ट पे, उसी समकक्ष का, उसी अधिकार का, और एक होता है जो इंटरनली सारी चीजों को, प्रशासन की चीजों को देखता है। ठीक है, वैसे ही ग्राम जो सबसे छोटी इकाई है ना, वहां भी ऐसे ही होता है, और वहां भी। अच्छा, ये अस्तित्व में आया कैसे पंचायती राज, तो इसके बारे में बहुत डीपली और अच्छे से मैं बता दूंगी।
बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको लागू किया गया था। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे पूरे भारत में लागू है, तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, एक्चुअली में ये व्यवस्थाएं कौन से संविधान संशोधन, अच्छा पहले ये संविधान में थी नहीं, लेकिन ये आई कब, महात्मा गांधी, अच्छा जो राष्ट्रपिता थे हमारे, वो राष्ट्रपिता के सबसे मुख्य बात उन्होंने जो कही थी, गांवों पे जोड़ देने की बात की थी, उन्होंने गांवों को प्रबल बनाने की बात की थी। और अगर गांव स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियसली पूरा देश स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी किससे पे निर्भर है, ग्रामों पे, और ग्राम ऑब्वियसली किस पे निर्भर है, कृषि पे, और कृषि से ही पूरा वर्ल्ड और इवन इंडिया, मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश भी किस पे चल रहा है, कृषि पे चल रहा है ऑब्वियसली। तो कृषि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गांव कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी पे गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जोर दिया था अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी और बाद में भी। इसीलिए इस संविधान में बाद में ऐड की गई पंचायती राज व्यवस्था, और ये आया भारत के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो था 74वां संविधान संशोधन, वो नगर पालिका और उसके प्रशासन से रिलेटेड अधिनियम था। नगर निगम, नगरीय निकाय जो होते हैं ना, उसमें भी 3, नगर पालिका, नगर निगम और नहीं नहीं नहीं, नगर पंचायत, नगर पालिका एंड नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये तीनों के भी जो विकास है उस पे भी बाद में अधिनियम लाया गया, लेकिन हमको क्योंकि पंचायती के बारे में पढ़ना है, और ये पंचायती बेसिकली किससे है, ग्रामों से रिलेटेड है। चलो दूसरा जो पॉइंट है वो है, ये जो अधिनियम लाई गई पंचायती राज अच्छा, संशोधन पूछेगा तो कौन सा संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन, और अधिनियम लाया गया 1993 में। कब बनाया गया, 1993 में। तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया एक्चुअली 1993 में आया था, जो ग्रामों में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी उस पर बात की गई थी। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ की जो पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय, उसके नाम भी भारत के पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसे डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बाकी वो तो डीप में जाएंगे तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना, देश की पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना कैसी है उस पर बात करेंगे। फिर है, देखो जैसे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है वो अलग है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आता है पहले लेवल पे ग्राम, देन जनपद, और उसके बाद आता है जिला, और इन तीनों में डिवीजन है गांवों का, ग्रामों का। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ स्थायी समितियां हैं, वही समितियां जो संस्थागत विकास की काम करती हैं, और इन जो संस्थाएं होती हैं इनको स्थायी समिति कहा जाता है, जो समितियां कभी भंग नहीं होती। अच्छा ठीक है, अब देखो ग्राम, जिला और जनपद से भी छोटी इकाई होती है ग्राम सभा, और ग्राम सभा के बारे में, अच्छा अगर गांव में भी सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या है, ग्राम सभा है, समझ में आया। और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट स्थायी समितियां होती हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है मेनली एक ओवरव्यू मैंने इस टॉपिक का दे दिया है, किसमें, इस वीडियो में। बाकी जो पूरा एक एक टॉपिक के डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलने शुरू हो जाएंगे, और ये ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली पर डे वीडियो आएंगे, और किस डेट में आएंगे, सॉरी किस समय पे आएंगे, वो आपको कम्युनिटी में पता चल गया तो चल जाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और इसको अच्छे से पढ़ाई आप सीरियसली अगर कर रहे हैं तो मेरे से जुड़े रहिए, सीरियसली पढ़ाई करिए, पेपर निकलेगा, पेपर निकलेगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे विश्वास रख के चुपचाप पढ़ाई करने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, आज अभी के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो प्लीज सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करो, जितना नेसेसरी है उतना ही देखो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप पूरी तरीके से खत्म कर पाओगे, नहीं होता, लेकिन जितना नेसेसरी है उतना ही यूज करें। सोशल मीडिया बहुत टॉक्सिक प्लेस हो चुका है अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके दिमाग पे वो डायरेक्ट हिट कर रहा है, डायरेक्ट आपको इन्फ्लुएंस कर दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये सब चीजें देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाई करना है आपको, समझ में आया। तो पढ़ाई चुपचाप से अपना पढ़ाई करते रहो, छोड़ दो, जो भी होगा छोड़ दो बस। ठीक है, तो स्टार्ट स्टडी, और आज से भी अगर स्टडी आप शुरू करते हो, दिल से पढ़ाई करना शुरू करते हो, पूरा हेक्टिक शेड्यूल अब बना लो, अपने आप को छोड़ दो शादी
दोस्त की शादी हो रही है, ये हो रहा है, सब छोड़ दो, अपने आप पे अभी लग जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।